है हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये रिएक्शन आगे आने वाले भी चैप्टर्स में आएगा और इसलिए ये रिएक्शन बहुत जरूरी है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जब अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं तब भी वो ये वहां पर आता है। सबसे जरूरी बात हेलो फॉर्म होता क्या है, तो CHX3 ये जो है इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्म CHX3। मतलब बना कहाँ से होगा ये? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मीथेन है। मीथेन पर जब हम क्लोरीन का रिएक्शन करवा देते हैं या कोई भी हेलोजन का रिएक्शन करवा देते हैं हम, तो जो बनेगा कंपाउंड उसका नाम होगा CHX3। क्या बनेगा? CHX3। ये एक स्टेप में नहीं होता, ये बार बार रिएक्शन होगा। पहले एक रिप्लेस होगा हाइड्रोजन एक हेलोजन से, तो बनेगा क्या? चलिए रिएक्शन समझ ही लेते हैं। तो ये बनेगा आपका CH3X। फिर से इसका हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है क्या? CH2X2। और फिर से इसका हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है क्या? CHX3। यानी ये हेलो फॉर्म बन जाता है। ये हेलो फॉर्म बनाने का मेथड होता है। ये बात समझ में? अब हेलो फॉर्म में भी दो तरीके का हमें मेनली पढ़ना है। पहला है क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरीन यहां जुड़ गया तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, और अगर आयोडीन यहां जुड़ गया हेलोजन के जगह पे तो उसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमें समझना सबसे जरूरी है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो दोस्तों स्वीट स्मेलिंग जो है वो लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 61 डिग्री के आसपास होता है। इसका जो स्मेल होता है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है और स्वीट स्मेलिंग इसका जो टेस्ट है वो होता है, स्मेल है जो वो होता है। आगे बात कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी करते हैं। एनेस्थीसिया बोले तो लोकल एनेस्थीसिया के फॉर्म में करते हैं। जनरली जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत वगैरह में जब सर्जरी या फिर डेंटिस्ट जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मसूड़े में इसको इंजेक्ट करने के लिए। दूसरा जो कंपाउंड है नाम है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जो है वो येलो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये लिक्विड नहीं होता, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये बात समझना जरूरी। अब बारी बारी रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। 3 कंपाउंड की बात करें अगर हम, कि अल्डिहाइड, कीटोन और कुछ एल्कोहल। अल्डिहाइड, कीटोन और कुछ एल्कोहल हैं जो ये रिएक्शन देते हैं, और एक आध 2 एसिड भी हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन से कंपाउंड हैं जो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। अगर कोई कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा है। अगर कोई कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव हेलो फॉर्म टेस्ट है ना। इस क्रम में अगर हम देखें तो अल्डिहाइड में अगर मैं बोलूं तो अल्डिहाइड में केवल इकलौता एसिटल्डिहाइड ही है जो कि ये हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा कोई भी अल्डिहाइड हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता। ये बात समझ लीजिए। हेलो फॉर्म कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन केवल और केवल कौन देता है? अल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई भी अल्डिहाइड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देता। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये बात समझ में? अब बात करते हैं कौन से ऐसे कीटोन्स है जो कि हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। तो उसमें कीटोन में अगर मैं बोलूं जितने मिथाइल कीटोन्स है, मिथाइल कीटोन्स का मतलब समझिएगा क्या, ये पार्ट आपको देखना है। बेसिकली मिथाइल कीटोन्स में मिथाइल ग्रुप आपको देखने को मिलना चाहिए। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये पार्ट आपको दिखना चाहिए पूरा मिथाइल कीटोन्स में। ये पार्ट अगर आपको कीटोन में दिख रहा है तो फिर वो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अगर ये पार्ट नहीं है तो वो फिर हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं बात करूं इसमें तो इसमें फिर से देखिए वो पार्ट है कि नहीं, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। दूसरी बात, कीटोन्स में, इसका मतलब कीटोन्स में सारे के सारे मिथाइल कीटोन्स जिनमें ये पार्ट है वो रिएक्शन देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अल्डिहाइड में इकलौता कौन सा अल्डिहाइड है? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। यहां पर नाम लिखा हुआ है। एसिटल्डिहाइड जो है ये इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसके अलावा कोई अल्डिहाइड नहीं। अगर बात करते हैं दोस्तों अल्कोहल में, तो अल्कोहल में आपको देखना है कि अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, उसका ये हिस्सा आपको देखना है कि अल्कोहल में ये पार्ट है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे CH3COHH, इस बॉन्ड से कुछ भी जुड़ा हो, बस ये पार्ट आपको देखना है ये पार्ट है कि नहीं। अगर उस अल्कोहल में ये पार्ट है तो फिर वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अगर ये पार्ट नहीं है तो फिर वो हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अभी एग्जांपल करेंगे बहुत सारा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों एसिड में। एसिड में भी अगर ये पार्ट है, जैसे कीटोन में हमने देखा ये पार्ट अगर एसिड में भी है तो भी ये कंपाउंड पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अब इस एसिड का नाम क्या है? CH3COCOOH, C3 है, H4O3 है।
इसका नाम होता है पायरविक एसिड। तो कम से कम आपको बायोलॉजी का अगर सब्जेक्ट लिया है तो पूछ सकता है पायरविक एसिड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो पायरविक एसिड में ये ग्रुप पाया जा रहा है जिसकी वजह से ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की, CH3CH2OH, क्या इसमें हमारे को ये पार्ट दिख रहा है CH3CHOH वाला पार्ट? तो बिल्कुल दिख रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां बना देता हूं, आप देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं इसको बना दिखा देता हूं यहां पर, देखिएगा अगर इस CH3CH2OH को देखना तो हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, CH3COH, यहां पर एक H और यहां पर एक H। क्या ये हिस्सा हमें मिला जो हिस्सा हम ढूंढ रहे थे? बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये बात समझ में आया। दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसका, तो इसमें भी अगर हम देखें तो हमें वो पार्ट मिल रहा है जो हम ढूंढ रहे हैं, ये पार्ट मिला, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये बात समझ में आई। तीसरे बात करते हैं, तीसरे में भी हमें वो हिस्सा मिल रहा है जो कि हमें ढूंढना था। अल्कोहल है, तीनों के तीनों अल्कोहल है, ये भी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगले बात करते हैं, तो ये है आपका कीटोन, और कीटोन में अगर देखो तो हमें वो मिथाइल कीटोन पार्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगले हिस्से की बात आते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो ये है एल्डिहाइड, और कौन सा एल्डिहाइड है दोस्तों, कितने कार्बन है, 1 2 3, ये कौन सा एल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, प्रोपेनल्डिहाइड। और क्या मैंने बोला था कि एल्डिहाइड में इकलौता है रिएक्शन, इकलौता एल्डिहाइड जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, उसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या प्रोपेनल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? आंसर है नहीं। केवल इकलौता एल्डिहाइड जो टेस्ट देता है उस वो आपके सामने लिखा है, नाम होता है एसिटल्डिहाइड। अगले की बात करते हैं, तो ये आपका है CH3COCl, CH3COCl। इसमें ये पार्ट तो है, लेकिन इसका क्लोरीन का जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के साथ ये रेजोनेंस में, और ये कंपाउंड कभी भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये बात समझ में आया। इसी तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा। इसी तरीके से, क्योंकि इन ऑक्सीजन को अगर मैं इसको इस एसिड को ओपन करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ का लोन पेयर इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में, और इस वजह से ये रिएक्शन में नहीं जाता। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन का लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में होता है, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। और यहाँ पर भी ये एस्टर है, एस्टर भी कभी भी रिएक्शन नहीं देता। तो कोई एस्टर आ जाए, एसिड अमाइड आ जाए, या फिर आ जाए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आ जाए एसिड क्लोराइड, ये कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन केवल अल्डिहाइड में कौन देगा, एसिटल्डिहाइड। कीटोन में सारे मिथाइल कीटोन्स देंगे। अल्कोहल में ये पार्ट आपको जिस अल्कोहल में मिल जाए वो टेस्ट देगा। और एसिड में एक ही एसिड जो मैंने बताया पायरविक एसिड वो देगा, इसके अलावा कोई और एसिड हमारा हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। और ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये बात समझ में आई। तो अब देख लेते हैं, हमने ये जान लिया कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अब रिएक्शन एक्चुअली में होता कैसे है, किसके प्रेजेंस में होता है वो देख लेते हैं। तो देखो, हमें या तो बनाना होता है आइडोफॉर्म या तो फिर बनाना होता है क्लोरोफॉर्म। अगर मैं क्लोरोफॉर्म बनाने चलता हूं तो इनमें से या तो अल्कोहल लेंगे, वो पार्ट ढूंढेंगे जो मैंने बताया था, एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड में केवल एक ही अल्डिहाइड है, और या फिर कीटोन, ये पार्ट हमने बोला था ना मिथाइल कीटोन, ये अगर पार्ट मिलता है CORR तो हमें बोलते हैं उसको कीटोन। तो कीटोन हो, मिथाइल कीटोन्स हो, या फिर एसिटल्डिहाइड हो, या फिर अल्कोहल हो जिसमें हमने जो पार्ट बताया वो हो। अगर उसका रिएक्शन हम करवाते हैं सीधे सीधे ब्लीचिंग पाउडर से, आपको सीधे लिखेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है क्या है, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा सा वाटर लेते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेते हैं, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जैसा कि बताया एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है दोस्तों। एनेस्थीसिया में इसका इस्तेमाल होता है, लोकल एनेस्थीसिया में डेंटिस्ट वगैरह करते थे पहले, अभी नहीं करते। फिर बात करते हैं, अगर इन्हीं सारे कंपाउंड का इन सब के प्रेजेंस में I2+ NaOH और NaOI सोडियम का यही NaOH और I2 का रिएक्शन होता है तो बनता है NaOI, या फिर इसी का OI- लिख देगा, या फिर लिख देगा I2+ सोडियम कार्बोनेट। तो या तो I2+ सोडियम कार्बोनेट लिख दे, OI- लिख दे, NaOI लिख दे, I2+ NaOH लिख दे। इन चारों का मतलब एक ही है, इन चारों का मतलब एक ही है, करवाना क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाना है। और अगर इन चारों में से कुछ भी दे दे और इनमें से वो अल्डिहाइड या अल्कोहल या फिर कीटोन दे दे
जो कि मैंने पहले बताया। तो इसका रिएक्शन अगर हमें करवाते हैं तो हमें मिलता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CH3, और ये कैसा होता है, येलो क्रिस्टल होता है। एक बात जान लीजिए फिर से, ये अल्कोहल, वही अल्कोहल जिसमें वो पार्ट पाया जाए, कौन सा पार्ट पाया जाए, तो मैंने बताया था CH3COOH, ये पार्ट हमें मिलना चाहिए अल्कोहल में। ये बात समझ में, एसिटाल्डिहाइड है ही और कीटोन में ये पार्ट पाया जाना चाहिए अगर रिएक्शन देना है तो। इन चारों के प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। अगर ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन में करवाते हैं तो बोलते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। और क्लोरोफॉर्म इसमें बनेगा, इसमें क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। ये होता है पूरा हेलोफॉर्म रिएक्शन, है ना।